दोस्तों, हम बहेड़ी के गांव रुड़की में खड़े हैं। अगर रुड़की जो जैसे कि देश में माहौल है हिंदू मुस्लिम का लेकर के, और अगर गांव रुड़की की जो कि मेरा खुद का गांव लगता है, इसको लेकर के एक रास्ता की छोटी सी एक समस्या थी भम्मुसैन के रास्ता को, जो कि बराबर में ये कब्रिस्तान भी है। मैं आपको दिखाऊं, ये कब्रिस्तान है, यहाँ के बीच से रास्ता ये गांव से लेकर के आ रही है, बराबर में ये मस्जिद है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें, ये कब्रिस्तान की रास्ता दी गई यहाँ पर सबसे पहले भम्मुसैन के लिए, इतनी चौड़ी देखें, करीब लगभग 14 फीट रास्ता है ये दी गई। और उसके बाद अब खेत की जब आगे की बात आई तो ये दो मुस्लिमों के खेत पड़े, मुस्लिम जो कि एक राशिद खान उस छोटे भाई नाम है। ये पेड़ भी काटे गए हैं, आप देखें सब यहाँ पर। और ये रास्ता है, ये रास्ता बना गया, इधर भी मुस्लिम का खेत पड़ता है, जो कि कोई रास्ता नहीं था इधर भम्मुसैन पे जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर गांव वालों ने सबकी सहमति से यहाँ पर भम्मुसैन पे जाने के लिए रास्ता दी है। और लगभग 7 फीट की रास्ता है ये, अपने खेत में से, अपने खेतों में से ये रास्ता दी है लोगों ने। मैं ये दिखाऊं, बहुत से लोग हैं सर। ये क्या नाम है आपका? ये महेश जी हैं, जो गाँव के बड़े अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और युवा हैं। इन्होंने भी कुछ बैठ के बात करी, लोगों को समझाया यहाँ तक पहुंचे। क्या कहेंगे इस रास्ता को लेकर के आप? ये प्राचीन समय से रास्ता नहीं थी। हम हिंदू भाइयों को, औरतें जो पूजा करने आती थी, उन्हें बहुत ही परेशानी होती थी। कीचड़ थी, यहाँ पर गिरते थे। इधर भी मुस्लिम का खेत है, इधर भी मुस्लिम का खेत है। तो गांव के सभी बड़ों ने बैठ के ये निर्णय लिया कि इसमें रास्ता होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब जो आगे वाले समय, किसी समय कोई समस्या नहीं होगी। ये रोहतास जी हैं, क्या कहेंगे रोहतास जी, बताइए इस रास्ता को। ये हमारे गांव वालों के लिए बड़ा सहयोग है और बहुत प्रेम चारे से, मतलब सबने सहयोग की वजह से ये रास्ता निकाला है, रास्ता बनाया गया। राजे भी हमारे साथ हैं। राजे जी बताइए, क्या कहेंगे रास्ता? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये रास्ता पहले से, मतलब बहुत दिनों से ही ऐसा हो रहा था, लेकिन अब सब लोग मिलके, ये मुसलमान का खेत है, ये मुसलमान का खेत है, ये सब हम लोग सब एक हैं और सबकी राय मशवरा से ये लिया गया है। ये देखें, ये इधर भी मुस्लिम का खेत है और इधर भी मुस्लिम का खेत है। और जो कि पॉपुलर के पेड़ थे यहाँ बीच में काट करके यहाँ काटे गए, ये इनका खेत है। छोटे भाई उस राशिद खान, उनसे कहेंगे क्या सोच समझ के आपने ये रास्ता दी लोगों को अपने खेत में? धर्म की चीज थी, इसलिए धर्म की वजह से हमने ये रास्ता दे दी। ये परेशान भी थे बहुत लोग यहाँ निकलने से, मेहनत निकलते थे, रपट पट के बच्चे भी गिरते थे, इसलिए हमने चलो कोई बात नहीं है, ये थोड़ी सी जगह है, इनको दे दी जाए। रास्ता तो वैसे पड़ना था यहाँ पे, अब नहीं पड़ता फिर पड़ता, और यह परेशानी इनकी दूर हो गई, जो कि अपने खेतों में से रास्ता दी गई। और पूरे गांव के लोग सब कुछ, और गांव के प्रधान जी भी आए यहाँ पर, उससे पहले भी उनके सामने बात हुई थी, सब हैं। क्या कहेंगे आप? रास्ता अब गांव में दे दी गई है भम्मुसैन। रास्ता में दिक्कत हो रही थी। क्या नाम है धार्मिक हरप्रसाद मौर्य नाम है मेरा, और रास्ते में भाई यहाँ धार्मिक स्थल है, यहाँ पर दिक्कत हो रही, लोग मेड़ों पे फिसल फिसल के कर रहे थे। और यहाँ मतलब विवाद जो चल रहे हैं समाज में हिंदू मुस्लिम के, यहाँ कोई ऐसा विवाद नहीं है, और आराम से राजी खुशी से सब लोग राजी खुशी से दे रहे हैं। इधर भी मुस्लिम का खेत है, इधर भी मुस्लिम समाज का खेत है। अब सबने मिलके आपस में मशवरा करके रास्ता मतलब कायम हो गई है। अब दिक्कत नहीं है कोई धार्मिक स्थल पर जाने की। और प्रधान जी इसमें खरंजा भी, प्रधान जी को मौका लगा, उन्होंने भी इस चीज को समझा और उन्होंने रोड डालने की बात कही, जो कि रोड यहाँ से भी डलेगा और सब लोगों को उसका फायदा होगा। मैं दिखा दूं, ये भम्मुसैन है, देवस्थान जिसे कहा जाता है। ये देखें, इसकी कोई रास्ता नहीं थी, यहाँ पर गांव के पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बराबर मस्जिद और दूसरा कब्रिस्तान, उसके बीच से रास्ता यहाँ दी गई है, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो आपकी। हमारे साथ वीरेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, आइए थोड़ा सा उनसे भी जाने क्या कहेंगे इसको लेकर के। आप बताइए श्रीवास्तव जी, बताइए क्या। ये मामा हमारे लगते हैं, परंतु इन लोगों ने बहुत हम लोगों के ऊपर एहसान किया है, ये कि रास्ता नक्शे में ना होने के बावजूद भी इन लोगों ने रास्ता ब्रह्मदेव स्थल के लिए दिया। इन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद इनका, मैं इनका आभारी रहूँगा। ये देखें, एक कितनी बड़ी बात है गांव की। हाँ जी, मुजीब अहमद भाई खान साहब, बताइए क्या कहेंगे इसको रास्ता को लेकर। ये बहुत अच्छा रहा। पहले से ही ये चकबंदी सन 65 में हुई थी, भूलवश ये रास्ता रह गई थी ब्रह्म स्थल की, जो कि लोगों को काफी दिक्कत थी। हिंदू समाज के मेंढ पे होके जाते थे,
तो उन्होंने खेत वालों से कहा, सब लोगों ने बैठ के आपस में बातचीत करी, खेत वाले दोनों राजी हो गए हंसी खुशी जगह देने के लिए, जगह दे दी। मौके पे प्रधान जी भी हैं, प्रधान जी ने हाथों हाथ उसमें लेके सीसी रोड का निर्माण करा देंगे और ये रास्ता हमेशा के लिए हो जाएगी। और ये बहुत ही अच्छा हुआ और सब लोग इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। इसमें अब आगे किसी तरीके के विवाद भी नहीं है। प्रधान जी के सामने जब बात आई, इन्होंने कहा गांव वालों आप बैठ के निपटा लो, आप जैसा कहोगे मैं वैसा उस पर रास्ता डाल दूंगा। हालांकि प्रधान जी से कहेंगे, जी बताइए प्रधान जी क्या कहेंगे इस रास्ता को? ये धर्म स्थल की जमीन है, इसमें दोनों साइडों मुस्लिम समाज की जमीन थी, काफी दिक्कत हो रही थी, महिलाएं गिर जाती थी बरसात में कीचड़ में। सब लोगों ने बैठ के हिंदू मुसलमानों ने समझौता कर लिया और दोनों मुस्लिम समाज के लोगों ने जमीन दे दी, हम इस पर रोड डलवा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है, ना पुलिस को खबर है इस चीज की, ना प्रशासन में किसी को खबर है, गांव वालों ने बैठ के ही इसे निपटा लिया। क्या कहेंगे, आपका तो घर पड़ता है यहाँ पर, क्या कहेंगे जैसे कि बढ़िया रे, अच्छा हुआ। तो ये बहुत अच्छा काम है। आज के माहौल को देख करके ऐसा संदेश जाना, मैं तो यही कहूंगा कि हर गांव में अगर ऐसी कोई समस्या आए तो बैठ के उसे निपटा लें, ना कि कोई बड़ा विवाद बनाए। और पूरे देश में जिस तरीके का माहौल है उसे लोग अलग अलग तरीके से, कोई राजनीतिक मोड़ देते हैं, कोई कुछ देते हैं, लेकिन वो समस्या बनी रहती है हमेशा के लिए और वो उसका विकराल और बड़ा रूप ले लेती है। इसी समस्या को अगर और आगे कुछ बढ़ाया जाता तो हम भी बैठे उसमें, क्योंकि मेरा गांव लगता है, उसको मैंने खास करके ध्यान दिया और लोगों के साथ बैठ के बात की। तो कुछ हमारे अपने भी लोग थे, उन्हें भी समझाया, हालांकि समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ उन्होंने कहा और कि रास्ता की बात है कि दे दी जाए, तो रास्ता दी है, इससे एक बड़ा संदेश जाएगा। मैंने कहा क्यों ना कि ये देश में ऐसे संदेशों की ज़रूरत है कि ऐसे संदेश पहुंचना चाहिए, तो मैं अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और अपील और गुजारिश करता हूं इस चीज़ की कि गांव में ऐसी कोई भी समस्या हो किसी की भी तो बैठ के आपस में निपटा लें, ना कि पुलिस प्रशासन, चाहे हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, कोई भी हो, वो आपस में निपटा लें तो बेहतर रहता है, जैसे कि हमारे गाँव में ये निपटाया गया। लोगों दोस्तों, आगे भी ऐसी समस्याएं या ऐसी कोई खबर है तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये मेरे गांव की थी तो इसलिए मैंने क्यों ना कि खास करके ये मैसेज देने की कोशिश की देशवासियों को और गांववासियों को और क्षेत्रवासियों को कि ऐसी समस्याएं आगे ना आए, अपने आप निपटा लें, ताकि पुलिस पे बोझ ना पड़े, प्रशासन बोझ ना पड़े, वो अपने काम और निपटाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।